परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 211 छांदोग उपनिषद की 61वीं कक्षा है, 62वीं कक्षा। गुरुजी 52 में है। अच्छा, छांदोग उपनिषद की 52वीं कक्षा है। और इस सूत्र पर विचार कर रहे थे हम, त्रयो धर्म स्कंधा। और ये बात यहाँ पर आ गई कि सिद्धांती ये कहना चाह रहा है, कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय और विरोधात्। कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय और विरोधात्। कर्म का निमित्त क्रिया कारक आदि भेद प्रत्यय है। भेद प्रत्यय का मतलब कर्म हो ही तब सकता है, मैं करने वाला हूँ, ये मेरे पास साधन है, ये मैं कर्म कर रहा हूँ और इस प्रयोजन के लिए ये कर्म कर रहा हूँ। ये सारी बातें भेद जब दिखाई देता है, कर्ता कर्म क्रिया प्रयोजन, ये सब इसको भेद कह रहे हैं। ये ऐसी जब हमारी ज्ञान की स्थिति होती है तब हम कर्म कर पाते हैं। कर्म के निमित्त ये सब है, क्रिया कारक फल भेद। ये क्रिया है, ये कारक है, ये साधन है और इस साधन से ये फल मिलेगा। ये सारी स्थिति जब होती है तो इसको बोलते हैं कि भाई हम अब ये काम करने जा रहे हैं। और विद्या प्रत्यय जो होता है वो विद्यावान पुरुष में रहने वाला ज्ञान है। और वो क्या है? वो ज्ञान सब कुछ ब्रह्म ही है। अभेद प्रत्यय, एकत्व, अद्वैत बोध, तो उससे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तरह का जो ज्ञान है उसको कहते हैं विद्या प्रत्यय। तो जिसको ऐसे ज्ञान की उपलब्धि है कि सब ब्रह्म है और वो अद्वैत भाव में रहता है, कर्ता साधन क्रिया ये सब अलग अलग नहीं देखता, एकत्व बोध में होता है, अद्वैत ज्ञान में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे कर्म कर सकता है? ये लिख रहे हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होता। ज्ञान और कर्म का कभी भी सहभाव नहीं होता है। जब ये कहते हैं कि ज्ञान का सहभाव नहीं होता है, तो ज्ञान का मतलब उस कर्म करने का जो ज्ञान है, उपासना का जो ज्ञान है, उसकी बात नहीं कही जाती। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का मतलब अद्वैत ज्ञान। आत्मज्ञान का अभिप्राय यही होता है कि अद्वैत बोध। तो इस तरह से ये पंक्ति लिखी गई है, कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय और विरोधात्। क्योंकि इससे पहले ये बात कही कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि यव वराह आदि शब्द के समान ब्रह्म संस्थ शब्द परिव्राजक में रूढ़ है। ब्रह्मणि संस्थिति निमित्तम उपादाय प्रवृत्तत्वात्। ब्रह्म में संस्थिति इस निमित्त को लेकर के ये शब्द का व्यवहार होता है, और रूढ़ी शब्द किसी निमित्त को लेकर के प्रचलित नहीं होते। ब्रह्म संस्थ शब्द किसी एक अर्थ विशेष को रखते हुए इसका प्रयोग होता है। और ब्रह्म में स्थिति तो सभी की हो सकती है।
ब्रह्म में स्थिति के लिए कोई एक विशेष कोई कोई एक विशेष किन्हीं के लिए ही ये कार्य हो, ऐसा नहीं है। यत्र यत्र निमित्तम अस्ति ब्रह्मणि संस्थिति, जहां निमित्त हो गए तो बस ब्रह्म में स्थिति होगी। तस्य तस्य निमित्तवतो वाचकम संतम, उस निमित्त वाले का वाचक होता हुआ ब्रह्म शब्द परिव्राड एक विषय संकोचे, केवल मात्र परिव्राड में ही संकुचित कर दिया जाए तो इसमें कोई कारण नहीं दिखाई देता। न च पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्रेण अमृतत्व, पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्र से अमृतत्व हो ये भी बात नहीं, ज्ञान अनर्थक के प्रसंगात। ऐसा यदि होने लगेगा तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा। कहा जाता है ना कि ज्ञानात् मुक्ति, तो केवल परिव्राजक को ही मुक्ति होती है ये कहा नहीं जा सकता। ब्रह्म संस्थ शब्द को संकुचित करके परिव्राड मात्र में इसका नियमन कर दिया जाए तो ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आश्रम धर्मत्व अविशेषा, तो कह रहे पारिव्राज्य धर्म युक्त में ज्ञानम अमृतत्व साधनम, पारिव्राज्य धर्म युक्त जो ज्ञान है वही अमृतत्व का साधन है, ऐसा कहा जाए तो ये भी नहीं। आश्रम धर्मत्व विशेषा मानी आश्रम धर्मत्व की विशेषता नहीं है इस विषय में। तस्मात् येव ब्रह्म शब्द मतलब न च धर्मो व ज्ञान विशिष्टो अमृतत्व साधन इत्येतद् सर्वाश्रम धर्माणाम अविशिष्टम, धर्म ही ज्ञान से युक्त हुआ अमृतत्व का साधन है, ये बात भी सब आश्रम वासियों के लिए सामान्य है, अविशिष्ट है। और कोई वचन भी नहीं है कि परिव्राजक से ब्रह्म संस्थ से मोक्षो, परिव्राजक जो ब्रह्म संस्थ है उसी को ही मोक्ष होगा, अन्यों को नहीं होगा। ज्ञानात् मोक्ष इति सर्वोपनिषदाम सिद्धांत, ज्ञान से मोक्ष होता है ये सभी उपनिषदों का सिद्धांत है। ये बात कही ना, यदि परिव्राजक धर्म ज्ञान विशिष्ट, परिव्राजक जो धर्म है वो ज्ञान विशिष्ट मुक्ति का हेतु होता है ऐसा कहते हो, तो ये बात भी सब सर्वाश्रम धर्माणाम ज्ञान विशिष्टानाम अविशिष्टम सामान्यम, ये जो मुक्ति हेतुत्व है सभी आश्रम धर्म वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ज्ञान विशिष्टानाम, यदि वो ज्ञान विशिष्ट हो जाते हैं तो अविशिष्ट है। तो रूढ़ी पक्ष में भी परिव्राजक से ज्ञानात् मुक्ति, रूढ़ी पक्ष में भी परिव्राजक जो है उसके ज्ञान से मुक्ति होती है, ये बात पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये बात ठीक नहीं बैठेगी। तस्मात् येव ब्रह्म संस्था स्वास्त्रम वीत कर्मवताम स्वमृतत्वम एति, जो ब्रह्म संस्थ हो गया स्वास्त्रम वीत कर्म वालों में वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर देते हैं अब सिद्धांती कि ये बात ठीक नहीं, कर्म निमित्त विद्या प्रत्योर विरोधात्, कर्म के निमित्त जो क्रिया कारक आदि भेद प्रत्यय है, भेद प्रतीति है, और विद्या प्रत्यय अभेद प्रतीति करवाता है, तो कर्त्रादि कारक क्रियाफल भेद प्रत्ययवत्वम ही निमित्तम उपादाय इदम कुरु इदम आकार्षीति कर्म विधेय प्रवृत्ता, कर्ता करण कर्म संप्रदान आदि, कर्ता आदि, आदि शब्द से सारे कारक आ जाते हैं। कर्ता आदि कारक और क्रिया और फल भेद उसका उद्देश्य, ये सब कारक किस क्रिया को कर रहे हैं और इस क्रिया का फल क्या होगा, किस फल को लेकर के ये कारक चक्र प्रवृत्त है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जो कर्ता आदि कारक हैं
और ये सारे कारक तो क्रिया को ही संपन्न करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। कर्तादि कारक और क्रिया और फल भेद, यानी इन क्रियाओं से कौन सा अलग अलग फल प्राप्त हो सकता है। तो फल भेद प्रत्ययत्वम ही प्रतीति, फल भेद प्रतीति को निमित्त बनाकर ये करो ये मत करो, ये कर्म विषयक कर्म विधियां प्रवृत्त होती हैं। तच्च निमित्तम न शास्त्रकृतम, और वो जो निमित्त है वो शास्त्रकृत नहीं है। सर्व प्राणीषु दर्शन, सभी प्राणियों में सामान्य रूप से ये बात है कि सारे दुनिया के जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो लोग भी कुछ न कुछ अपना लक्ष्य बनाते हैं और अपने को करने वाला समझते हैं और कुछ न कुछ क्रिया कर रहे होते हैं। तो ये शास्त्रकृत नहीं है। ये जो चीज है कि शास्त्र हमको बताएगा तब जा करके हम कर्ता बनेंगे, करने वाले बनेंगे और तब किसी क्रिया को कर पाएंगे, किसी साधन का उपयोग करेंगे। सभी कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। सर्व प्राणीषु एतद् दृश्यते, ये निमित्त शास्त्रकृत नहीं है। तो ब्रह्म संस्थ समुच्चय अनुष्ठाई, ये जो जिनका मत है उसका यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है। एक होता है कर्म निमित्त कर्म के निमित्त प्रतीति वाला, और एक शुद्ध ब्रह्म आत्म साक्षात्कार वाला। इनका परस्पर विरोध होने से समुच्चय नहीं हो सकता। कर्म विधियां और निषेध दो चीजें। कर्म विधयो निषेधाश्च, यहाँ पर कर्त्रादि क्रिया कारक फल भेद प्रत्ययत्व में निमित्तम उपादाय इदम कुरु इदम आकाश, मतलब विधि और निषेध दो बात हुई ना। इदम कुरु इदम आकाशी, इन दो बातों को विधि निषेध कहते हैं। कर्म विधियां और निषेध जो होते हैं वो प्रवृत्त होते हैं कर्म निमित्त को लेकर के, लेकिन वो निमित्त शास्त्रकृत। निमित्त क्या है? कर्ता कारक भेद प्रतीति निमित्त है, और वो भेद प्रतीति शास्त्र के द्वारा संपादित नहीं होती है कि शास्त्र बताता है कि देखो हम अलग हैं, क्रिया अलग है, क्रिया का उद्देश्य अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से इसको ये शास्त्र हमें समझाए और फिर हम ये अलग अलग अपने आप को भेद की स्थिति में अनुभव करें और फिर ये सब होता हो, ऐसा नहीं है। निमित्तम न शास्त्रकृतम, ये जो निमित्त है ये शास्त्रकृत हो ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल में ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने से ही पता लग जाएगा कि वास्तव में शास्त्र हमको कर्तादि कारक का बोध कराए और फिर हमारे अंदर क्रिया करने का भाव आए और हम अलग अलग फलों को लेकर के, जैसे एक किसान है, मजदूर है, इस दुनिया भर के जितने काम करने वाले हैं उसमें शास्त्र ये जो निमित्त है कर्म विषयक निमित्त, ये शास्त्र प्रबोधित नहीं है, शास्त्र के द्वारा नहीं बताया गया है। ओम गुरु जी। प्राणीषु दर्शनाथ। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, यहाँ चर्चा तो ये चल रही थी कि जो ब्रह्म संस्थ है वो परिव्राजक ही होगा, और यहाँ फिर चर्चा इस बात पे होने लगी कि कर्म का निमित्त जो है वो क्या है और कौन सा ज्ञान कर्म का निमित्त है। तो आगे सारा आएगा ना, वो स्टेप बाय स्टेप ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता,
ये एक और लो। इस बिंदु को लेकर के ना, इस ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है, इस बिंदु पर विचार करने लगे। और आगे धीरे धीरे वो जितना भी पूर्व पक्ष में बात कही गई है सभी बातों पर विचार किया जाएगा। आचार्य की ये शैली है कि पहले पूर्व पक्ष के रूप में सारी समस्याओं को पहले रख देते हैं और बारी बारी से फिर उन सब पर कोई छोड़ेंगे नहीं। जो बातें यहाँ पर रखी हैं पूर्व पक्ष में उन सब पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ से बात चली तो ये इन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं, कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय और विरोध, ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है, ये शास्त्रकृत नहीं है, सभी प्राणियों में देखा जाता है। सद एकम एवं द्वितीयम आत्मा एवं सर्वम ब्रह्म एवं सर्वम इति शास्त्रजन्य प्रत्यय विद्या रूपा। ये जो विद्या प्रत्यय है, विद्याजन्य जो प्रतीति है कि सद एकम एवं द्वितीयम, ये जो प्रतीति है शास्त्र बताता है तब ये प्रतीति हमारे भीतर अपने आप सहज रूप से नहीं उत्पन्न होती। सद एकम एवं द्वितीयम आत्मा एविदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। ब्रह्मेविदम सर्वम, ये सब शब्द से संसार आता है। एक जगह साफ साफ लिखा है सर्व, आगे चल करके एक, उसको भी मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा। तीसरे अध्याय के गायत्री विद्या के बाद तीसरे अध्याय के 13वें खंड के 7वें मंत्र में गायत्री विद्या की समाप्ति में ये बात कही, जहाँ गायत्री विद्या पूरी होती है ना, सांडिल्य विद्या से पहले। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तत् यदिदम् अस्मिन् अन्तः पुरुषे ज्योति तस्य एषा दृष्टि, उसका ये दर्शनोपाय। तो यहाँ पर सर्वतः पृष्ठेषु, सर्वतः पृष्ठेषु का अर्थ किया है भाष्यकार ने संसारादुपरि, संसार एवं सर्व ऐसे दिया है। असंसारिणा एकत्वा निर्भेदत्वा, जो असंसारी है वो एक है और निर्भेद है। इस 7वें मंत्र के तीसरे अध्याय के 13वें खंड का जो 7वां मंत्र है, इसकी व्याख्या में भाष्यकार ने दिया है यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, जो ब्रह्म के रूप में द्युलोक से परे ज्योति दीप्यमान है। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, विश्वतः पृष्ठेषु का अर्थ खोला है सर्वतः पृष्ठेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु। ये अनुत्तमेषु को का जो विशेष है वो उत्तमेषु लोकेषु है। अनुत्तमेषु में बहुव्रीहि समास करते हुए नहीं है उत्तम जिन से, ऐसे जो उत्तम लोक है, ब्रह्मलोक सत्यलोक इत्यादि, जिनसे और उत्तम लोक नहीं है उनको अनुत्तम उत्तम लोक कह रहे। अनुत्तम उत्तम लोक, जिनसे उत्तम लोक और कोई नहीं है। सर्वतः पृष्ठेषु, संसार से ऊपर, सर्वो ही संसार, और जो असंसारी ब्रह्म है वो एक है और वो निर्भेद है, उसमें भेद नहीं है। फिर ये बात इदम वाव तद्यदस्मिन् पुरुषे ज्योति, हमारे इस शरीर में भी अंतः पुरुषे, इस शरीर में भी एक ज्योति है। उधर तो द्युलोक से परे ज्योति है, इधर हमारे शरीर में एक ज्योति है। अब उस ज्योति को दर्शन उपाय और श्रवण उपाय बताया, माने
उस ज्योति का आरोप यहाँ पर किया गया हमारी कौक्षीय अग्नि में। वो जो ज्योति है उसको इस कौक्षीय अग्नि जो जाठराग्नि है उसमें आरोपित करके और उसको देख रहे हैं कि वो ज्योति के कारण ही हमारा शरीर गर्म दिखाई देता है और हमें अलग अलग तरह के कान बंद कर लेते हैं तो अलग अलग शब्द, 3 उपमाएं दी कि हमें बैल के शब्द की तरह और किसी नगाड़े की तरह, निनदम इव नदथुर इव, निनदम माने रथ के घोष की तरह और ऋषभ की आवाज के समान और अग्नि के ज्वलन की तरह जो सुनाई देता है, ये के कारण ही हमारे को शब्द सुनाई पड़ता है और शरीर में गर्मी महसूस होती है, शरीर में उष्णता महसूस होती है। तो उस ज्योति को इस जाठराग्नि में आरोपित करके और उपासना करने के लिए कहा। ऐसा जो करता है तद एतद दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित कह दिया। उस ज्योति को जाठराग्नि में आरोपित करके, और जैसे कि कहते हैं ना, ये जाठराग्नि को, जाठराग्नि जैसे राम को दशरथ के रूप में समझो, तो ये उसमें दृष्टि कर रहे हैं कि जो द्युलोक से परे ज्योति है और हमारे वही ज्योति हमारे शरीर में भी है, उस ज्योति को जाठराग्नि में आरोपित करके ये कहा कि इसकी उपासना करो। मतलब जैसे ब्रह्म को, व्यान को, प्राण को, आदित्य इत्यादि में, आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करो, मन में ब्रह्म दृष्टि करो, आकाश में ब्रह्म दृष्टि करो, ऐसे जैसे कहते हैं ना, ऐसे जाठराग्नि में इन 2 गुणों से युक्त उस ज्योति को देखो। दृष्ट और शुद्ध इन 2 गुणों से युक्त उस ज्योति को हमारे इस जाठराग्नि में उपासना करो। ऐसा करने से क्या होगा? बोले दर्शनीय हो जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे, विश्रुत हो जाओगे, तुम निराले हो जाओगे। ये कुल मिलाकर के कहा, निराले हो जाओगे। मैं ये बीच में ये जो प्रसंग है ना 3रे अध्याय के 13वें खंड का बीच में इसलिए लाया कि मेरे को एकदम ध्यान गया कि सर्व शब्द का अर्थ भाष्यकार संसार कर रहे हैं और वो असंसारी है। ब्रह्म जो है असंसारी है और ये जो भी कुछ दिखाई देता है हमारे अनुभव में आता है, आंखों से, कानों से जो सुनते हैं, इंद्रियों के पकड़ में जो आता है, ये सब संसार है। तो सर्वतः पृष्ठेषु, सर्व संसार से ऊपर है, वो निर्लिप्त है, वो संसार से परे है। अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदम वाव तत् यदिमस्मिन् पुरुषे ज्योति। तो सर्व शब्द जहां भी आएगा उसको यदि हम संसार के रूप में देखें और उस संसार को पकड़ करके विधेय के रूप में ब्रह्म कह देते हैं। ये जो कुछ सर्व है, ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वहां पर भी सर्व शब्द तो वही है, संसार। ये संसार सब ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म इसका कारण है। इसलिए उस कारण और कार्य को अभेद करके, कारण और कार्य में अभेद भी होता है और भेद भी होता है। आप देखिए, मिट्टी और घड़े में भेद भी है और अभेद भी है। एक दृष्टि से मिट्टी, घड़ा दोनों एक ही हैं और दूसरी दृष्टि से घड़े से जो काम होता है मिट्टी से कभी नहीं होता है, अलग भी है। तो कारण और कार्य का भेद भी है और अभेद भी है, ऐसे कहें। कारण कार्य में ये बुद्धि हमारे को उत्पन्न करनी पड़ेगी कि कारण कार्य का भेद भी है और अभेद भी है। तो सर्व शब्द को हम बिठाएंगे इस तरह
जैसे यहाँ पर बहुत आता है ये सर्व शब्द, आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्म एव, इदम सर्वम आत्मा एव। मतलब इदम सर्वम को उद्देश्य और आत्मा या ब्रह्म को विधेय कोटि में। सद एकम एव द्वितीयम इति शास्त्रजन्य प्रत्ययो। ये जो शास्त्रजन्य प्रत्यय है ये विद्या रूप स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय कर्म विधि निमित्तम अनुपमृद्य न जायते। ये विद्याजन्य जो प्रत्यय है, विद्या रूप प्रत्यय, विद्याजन्य प्रत्यय, ये स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद जो प्रतीति है हमारे को सभी को, जो निरंतर जिस प्रतीति से हम गुजर रहे हैं, क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय स्वाभाविक जो है कर्म विधि निमित्तम अनुपमृद्य न जायते। कर्म विधि निमित्त, कर्म विधि का निमित्त जो भेद प्रत्यय है उसका नाश बिना किए उत्पन्न नहीं होता है। विद्याजन्य प्रत्यय क्या है? सद एकम एव द्वितीयम, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। ये तो भाई शास्त्र जैसा कह रहा है उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, उसके कारण से ये चीज पैदा होगी हमारे भीतर। ऐसे स्वाभाविक रूप से तो यही चला आ रहा है कि हम अलग अलग हैं। इतनी गंभीर चर्चा है ये कि इस पर ध्यान दें तो बस ये हमारे सारे प्रोग्राम जो होते हैं, अध्यात्म के जो प्रोग्राम, वो सब सही हो जाए बिल्कुल एकदम से। माने स्वाभाविक क्या है और ये शास्त्र निमित्त से क्या है। स्वाभाविक और नैमित्तिक का ये जो विवेक है ये हमें समझना होगा। स्वाभाविक प्रतीति इस निमित्त से हमारे ये जो शास्त्रजन्य प्रतीति है इस निमित्त से स्वाभाविक प्रत्यय हट जाता है। माने तिमिर रोगी को दो चंद्र दिखाई देते हैं, तिमिर रोग हटने पर उसको दो चंद्रमा नहीं दिखाई देते। स्वाभाविक रूप से तिमिर रोगी को दो चांद दिखाई देते हैं। स्वाभाविक रूप से तिमिर रोगी को दो चांद दिखाई देते हैं। अब ये तो इस रोग के हटने पर ही ये बात आएगी कि उसको एक चंद्रमा दिखाई देने लगे। ऐसे स्वाभाविक रूप से तो यही भेद प्रतीति ही हमारे सामने है कि भाई मैं अलग हूं, आप अलग हैं, सारा संसार। मैं और ये वृक्ष एक कैसे हो सकते हैं? मैं और पहाड़ एक कैसे हो सकते हैं? मैं और तुम एक कैसे हो सकते? तुम अलग हो, मैं अलग हूं। ये स्वाभाविक। मैं किसी कर्म को करने वाला हूं, मुझे कुछ कर्म करना है, कुछ साधन अपनाने हैं, कुछ प्रयोजन सामने रखना है और मैं उस कर्म को करूंगा और मुझे वो चीज मिल जाएगी। यानी फल भेद, अलग अलग जो फल का, अलग अलग क्रिया से अलग अलग फल की जो उपलब्धि होती है ये स्वाभाविक रूप से हम सबको ज्ञात है। हम सब इस बात को समझते हैं बिना शास्त्र के। शास्त्र से ये बात आती है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम ही ब्रह्म, सर्वम ही आत्मा, सदेकमेव द्वितीयम। ये जो प्रतीति है, ये जो ज्ञान है शास्त्र से, ये शास्त्र से हमारे भीतर उत्पन्न होता है। मानी इसका पहला स्टेप है सुनना। इससे हमारे भीतर एक हलचल होगी। फिर इसका अगला, उससे दूसरा स्टेप है मनन करना, और अगला जो स्टेप है वो निधिध्यासन, इसी ध्यान में बने रहना। तो फिर हम इस अनुभूति में चले जाते हैं कि एकम एव द्वितीयम, सद एकम एव द्वितीयम, अद्वैत प्रतिष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्म संस्थ हो जाते हैं। कितनी अच्छी है, सुनने में भी ये कितनी अच्छी है
इस अद्वैत प्रतिष्ठा में जो जीने लगता है वो उसका क्या ही कहना, समस्या मुक्त जीवन हो जाता है उसका। मुझे तो ऐसा ही दिखाई देता है, तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा अनुभव होता है। इन बातों का सुनना भी एकदम मन को पूरा शांति से भर देता है। ऐसा जी चाहता है कि बस इसी भाव में जीते चले जाएं बस। संसार जो है, संसार तो जिस तरह से भी है उस तरह से ही रहना है इसको। अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग। ये जो भेद प्रतीति है ये ऐसे हटेगी नहीं, हमारे सोचने से भी नहीं हटेगी, हमारे उपदेशों से भी नहीं हटेगी। तो फिर ये उपदेश और ये सोचना किसके लिए है? ये तो हम करुणावश कर रहे हैं, हम अपने ही करुणा के, जो कोई समान धर्मा होगा वो कोई इस ट्यूनिंग के साथ एक होकर के, नंबर जैसे हम डायल करते हैं तो दूसरे तरफ जो नंबर हमारे डायल करने से सारे फोन तो वो नहीं होते हैं, सारे फोन एक्टिवेट नहीं होते हैं ना, मतलब घंटी नहीं जाती ना। हम नंबर डायल करते हैं तो एक फोन ही क्यों उठता है? क्योंकि हमारे नंबर की फ्रीक्वेंसी उस नंबर के साथ मैच करती है। तो हम जो ये पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और हम जो कुछ हम करते हैं, उपदेश आदि जो करते हैं, ये किसी का उद्धार करने की बात नहीं है वास्तव में। तो यदि देखा जाए, बस हम करुणा के कारण से कुछ बोलते हैं, कुछ वाक्य, कुछ शब्द, कुछ गीत गुनगुनाते हैं, और उस गीत को, उन शब्दों को कोई सुनता है दूसरा, और उसका भी फ्रीक्वेंसी यदि वही होती है तो वो भी फिर उसी तरह से उस स्थिति में चला जाता है। तो मूल बात यहां पर समझने की है, भेद प्रतीति और अभेद प्रतीति। भेद प्रतीति स्वाभाविक है, अभेद प्रतीति नैमित्तिक है। भेद प्रतीति नैमित्तिक नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जो भेद प्रतीत हो रहा है, भिन्नता प्रतीत हो रही है, पार्थक्य प्रतीत हो रहा है, अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, ये तो स्वाभाविक है। पर शास्त्र से ये बात आएगी कि सदैकम एव द्वितीयम आत्मा एविदम सर्वम ब्रह्म एविदम सर्वम शास्त्र जन्य प्रत्यो विद्या रूपा। ये शास्त्र से जन्य जो प्रतीति है, जो विद्या रूप है, ये स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय का विघात करती है। कर्म विधि निमित्त जो भेद प्रत्यय कर्म विधि का निमित्त बनता है, विधि और निषेध दोनों आ जाते हैं। कर्म विधि का मतलब कर्मों का जो विधान और कर्मों का जो निषेध, इन दोनों का उपमर्दन कर देता है। उसका उपमर्दन किए बिना ये जो शास्त्र जन्य विद्या प्रत्यय है, क्रियाकारक फल भेद प्रत्ययम स्वाभाविकम कर्म विधि निमित्तम, कर्म विधि का जो निमित्त है क्रियाकारक आदि भेद प्रत्यय, इसका उपमर्दन किए अनुपमृद्य, उसका उपमर्दन किए बिना उत्पन्न नहीं होता है। ये जो विद्या प्रत्यय है, शास्त्र जन्य विद्या प्रत्यय, ये इसका उपमर्दन किए बिना उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, शास्त्र जन्य प्रत्यय थोड़ा थोड़ा इधर उत्पन्न होता रहता है और उधर वो भेद प्रतीति कम होती जाती है, इधर थोड़ा और प्रकाश आता है, उधर भेद प्रत्यय थोड़ा और कम होता है। और ये जैसे ही शास्त्र जन्य जो विद्या प्रत्यय है, जैसे ही ब्रह्मैविदम सर्वम, ये प्रकाश हमारे भीतर आता है तो ये भी हट जाता है। ये जो भेद प्रतीति है,
क्रिया कारक फल भेद प्रत्यय कर्म विधि निमित्तम अनुपमृद न जायते भेदा भेद प्रत्यय और विरोधात। कहते हैं ये तो अलग अलग है ना दोनों, भेद और अभेद। एक तरफ भेद प्रतीति, एक तरफ अभेद प्रतीति, इन दोनों का बिल्कुल विरोध है ना। तत्रैवं सति यम भेद प्रत्ययम उपादाय कर्म विधया प्रवृत्ता स यस्य उपमर्दिता सदैकम अद्वितीयम तत्सत्यम। ये इस ज्ञान के द्वारा जिसका ये भेद प्रत्यय उपमर्दित हो गया, मतलब नष्ट हो गया। तत्रैवं सति यम भेद प्रत्ययम उपादाय, जिस भेद प्रतीति को क्या कहा, भेदा भेद प्रत्यय और विरोधात। अगली पंक्ति छोड़ दी मैंने, अगली पंक्ति में चला गया, तो फिर आता हूं। भेदा भेद प्रत्यय और विरोधात, अब वो तैमरिक बात कहते हैं। नहीं तैमरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय अनुपमृद्य। जो तिमिर रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है, द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय, दो चांद दिखाई देते हैं उसको, उसका उपमर्दन किए बिना तिमिरापगमे चंद्रादि एकत्व प्रत्यय उपजायते नहीं उपजायते। तैमरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय का बिना उपमर्दन किए तिमिरापगमे, तिमिर के अपगम होने पर चंद्रादि एकत्व प्रत्यय नहीं उपजायते। चंद्रादि एक प्रत्यय एकत्व प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है। उधर तो वो तैमरिक रोग का तिमिर रोग का अपगम होता है, और उधर चंद्रादि एक प्रतीति होने लगती है। इसके बिना नहीं हो सकती। माने निमित्तम क्रिया कारक फल आदि जो भेद प्रत्यय है, तिमिर दो, अच्छा नहीं तैमरिक द्विचंद्र भेद प्रत्यय अनुपमृद्य, माने तिमर दोष जन्य जो द्विचंद्र दर्शन है, भेद प्रतीति जो है, उसका उपमर्दन किए बिना तिमिराप गमे चंद्रादि एक प्रत्यय एकत्व प्रत्यय नहीं उपजाए थे। तिमिर रोग के अपगम होने पर ही एकत्व प्रत्यय आता है, जब तक ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता है। तिमिरापगमे, तिमिर रोग के अपगम में तिमिरापगमे चंद्रादि एकत्व प्रत्यय नहीं उपजाए थे। ऊपर वाला जो शुरू में नहीं शब्द है उपजाए थे के साथ जुड़ जाएगा। चंद्रादि एकत्व प्रत्यय नहीं उपजाए थे। तिमिर के हटने पर जो चंद्रादि एकत्व प्रत्यय आया करता है वो उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि तिमिर जन्य जो दोष जब तक नहीं हटता। तैमरिक द्विचंद्र आदि भेद प्रत्यय अनुपमृद्य, उसका उपमर्दन किए बिना, उसका उपमर्दन तिमिर रोग के हटने से ही होता है। फिर चंद्रादि एक प्रत्यय आता है। विद्या विद्या प्रत्यय और विरोधात, उसी जैसे भेदा भेद प्रत्यय का विरोध, वही बात दोबारा कह दी, विद्या और अविद्या प्रत्यय प्रतीति का विरोध होने से। विद्या प्रतीति तो एकत्व को बताती है, अविद्या प्रतीति भेद को बताती है। जैसे विद्या प्रतीति तो ये कहती है, शास्त्र जन्य विद्या प्रतीति होती है, वो ये कहती है कि आत्मा एवं सर्वम ब्रह्म एवं सर्वम सद एकम एवं द्वितीयम, ये विद्या कहती है। और अविद्या ये कहती है कि देखो ये सब दिख रहा है ना अलग अलग, एकत्व कैसे है। जब हमारा जो प्रकृति है, उस प्रकृति से उत्पन्न जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, उसको यहाँ अविद्या कह रहे हैं। एक मूल अविद्या होती है, एक तूल अविद्या होती है,
प्रकृति माया जो है वो मूल अविद्या है। उससे उत्पन्न जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, अविद्या से उत्पन्न ये चीजें हैं। अविद्या एक भाव पदार्थ नहीं, अविद्या एक द्रव्य रूप है, केवल एक भावात्मक चीज नहीं कि वो एक मानसिक चीज है। अविद्या मानी मूल प्रकृति, उससे उत्पन्न अविद्या शब्द, आप जब भी अविद्या शब्द इस तरह से प्रयोग किया जाए तो उसको समझ लो मूल प्रकृति, सांख्य में जिसको मूल प्रकृति कहा है उसको अविद्या कह रहे हैं। तो अविद्या और अविद्या से उत्पन्न जो कार्य अविद्या बोलते हैं वो है हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, ये है। तो अविद्या प्रतीति और विद्या प्रतीति का विरोध होने से तत्रविंशति यम भेद प्रत्यम उपादाय, जिस भेद प्रतीति को लेकर कर्म विधया प्रवृत्ता स यस्य उपमर्दिता, वो जिसका नष्ट हो गया है। किस ज्ञान से नष्ट हुआ? सद एकमेव द्वितीयम तत्सत्यम इत्यादि ज्ञान के द्वारा नष्ट हुआ। विकार भेदो अनृतम, ये जितना भी विकार भेद है वो अनृत है, मिथ्या है। वाचारंभण मात्रे विकारे अनृते शरीरादौ ब्राह्मणो हम, ये अभिसंधान रूप मिथ्या विनिवेशात्मक यह प्रत्यय। जैसे हम कहते हैं उधर 6ठे अध्याय में वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, मिट्टी से बनी हुई जितनी भी चीजें हो सकती हैं वे सब वाणी का आलम्बन लेकर के केवल नाम मात्र हैं। वाचारंभणम विकार नामधेयम, वो नाम मात्र हैं। मृत्तिका इत्येव सत्यम, वास्तव में तो मृत्तिका ही सत्य है। मिट्टी और मिट्टी से बने हुए सैकड़ों पात्र, तो मिट्टी तो सत्य है और सैकड़ों उसके बने हुए जो अलग अलग पात्र हैं वो नाम मात्र हैं। मिट्टी के अलग अलग नाम मात्र हैं। मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका सत्य इसलिए है कि वो दोनों स्थितियों में है। मृत्तिका जब मृत्तिका है तब भी मृत्तिका है, और मृत्तिका से जब ये अलग अलग पात्र बन जाते हैं तब भी मृत्तिका है। मृत्तिका में से मृत्तिकात्व जो है वो कभी भी नहीं जाता। पर घट अनृत किस लिए बता रहे हैं कि घट का, सकोरे का, तवे का, कुल्हड़ का, ये सब जो है ये इनका घट में जो घटत्व है वो शाश्वत नहीं है। मृत्तिका में मृत्तिकात्व जो है वो शाश्वत है दोनों स्थितियों में। जब मिट्टी मिट्टी है तब भी मृत्तिका है, और जब घट रूप में आ जाती है तब भी मृत्तिका है, केवल नाम बदल गया, मृत्तिका नहीं गई। पर घट यदि टूट गया तो घटत्व, घट का जो घट यदि टूट गया तो मृत्तिका तो रहती है पर घट नहीं रहता है। मृत्तिका घट बनने पर भी मृत्तिका नहीं जाती। घट में से घट यदि घटत्व, यदि घट में से घटत्व को निकाल दें तो घट चला जाता है, मृत्तिका तो नहीं जाती। एवं सति यम भेद प्रत्यम उपादाय कर्म विधाय प्रवृत्ता सयस्य उपमर्दिता, वो जिसका नष्ट हो गया है। सदेकमेव द्वितीयम तत्सत्यम विकार भेदो अनृतम इति एतद वाक्य प्रमाण जनितेन, इस वाक्य के प्रमाण से उत्पन्न हुआ क्या वाक्य प्रमाण है? मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारंभणम विकारो सदेकमेव द्वितीयम तत्सत्यम विकार भेदो, विकार भेद अनृत है। विकार का जो ये अलग अलग पार्थक्य जो हमें भेद दिख रहा है, विकार भेद, ये अनृत है। अनृत का मतलब शाश्वत नहीं है। इस वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्ययन से सर्व कर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्ते, वो व्यक्ति सब कर्मों से निवृत्त हो जाता है। निमित्त निवृत्ते, निमित्त माने क्रिया फल कारक आदि जो भेद प्रतीति है उसके हटने से, जैसे रोग हटने पर, तिमिर रोग हटने से एकत्व
ये चंद्रमा एक दिखाई देने लगता है, ऐसे ही ये निमित्त हटने से, कौन सा निमित्त? क्रियाकारक फल, क्रियाकारक फल भेद प्रतीति के हटने से, निमित्त के हटने से वो व्यक्ति सब कर्मों से हट जाता है। ब्रह्म संस्थ व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है। सच निवृत्त कर्मा ब्रह्म संस्था उच्यते, वो निवृत्त कर्म वाला ब्रह्म संस्थ कहा जाता है। सच परिव्राड अन्य से असंभवात, वो तो परिव्राड ही हो सकता है, अन्य का होना असंभव है। पूर्व पक्ष के उत्तर में चल रही हैं ये बातें। पूर्व पक्ष में तो ऐसा कहा था कि ब्रह्म संस्थ कोई भी हो सकता है, कोई भी आश्रमवासी हो सकता है, और केवल उसमें ज्ञान ही कारण है। पूर्व पक्ष को ध्यान में रखोगे तो ये जो उत्तर दिया जा रहा है वो समझ में आएगा। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, यहाँ ये तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया इस शास्त्रार्थ में कि जो स्वाभाविक जो भेद ज्ञान है वो हटे बिना अभेद ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो बात समझ में आ गई, परंतु ये परिवार के में ही संभव है, अन्य में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म की के कुछ ना कुछ कर्म तो परिव्राजक भी करता ही है। वो भी बात आ रही है आगे, भिक्षाचरण आदि करेगा और कुछ करेगा, वो तो आगे आ रही है बात। सच परिव्राण एवं अन्य से संभवत, अन्यो ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय। देखो, अन्य जिसका भेद प्रत्यय नहीं हटा है, अनिवृत्त भेद प्रत्यय, अन्य का मतलब हो गया जो दूसरा व्यक्ति अन्य से मिथ्यादि अभिसंधान रूपो मिथ्याभिनिवेशात्मक, यूं समझ लीजिए गृहस्थ आदि का ब्रह्म संस्थता असंभव कैसे है उसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि गृहस्थ ब्रह्म संस्थ क्यों नहीं हो सकता और परिव्राट ही कैसे हो सकता है, ये दिखा रहे हैं। अन्यो ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय क्या है? अन्यो ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय सो अन्यत पश्यन् शृण्वन् मनमानो विजानन् इदं कृत्वा इदं प्राप्नुयामिति ही मन्यते। जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाला है वह अन्य को देख रहा है ना, भेद दिख रहा है उसको, अन्य सुन रहा है कि मैं कान से अलग चीज सुन रहा हूँ, आंखों से अलग चीज देख रहा हूँ, मन से अलग मनन कर रहा हूँ, बुद्धि से अलग चीज को जान रहा हूँ। इदम कृत्वा इदम प्राप्नुयाम, ये कर्म करके ये चीज मुझे मिलेगी, ऐसा मान रहा होता है। तस्एवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थता, ऐसे आचरण करने वाले को या ऐसा जानने वाले को, एवं कुर्वतो, इस प्रकार करने वाले को ब्रह्म संस्थता नहीं हो सकती है। यद भूमा प्रकरण में भी ये बात कही है ना, यदा ही यत्र ही अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति स यत्र ही नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा अथि अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम, ऐसे कहा वहां पर। जब अन्य को देख रहे हैं, अन्य को जान रहे हैं, अन्य को सुन रहे हैं तो वो अल्प स्थिति है। जब किसी अन्य को नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे, नहीं जान रहे तो भूमा स्थिति है। आत्मा के अलावा कुछ भी यदि दिखाई देता है व्यक्ति को तो वो अल्प स्थिति कही जाएगी। और जिस भूमा में अन्यत्व नहीं दिखाई देता, यत्र का मतलब यस्मिन भूमनि, जिस भूमा में नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति, भूमा भाव में जो कोई जीने लगता है तो जिस साधक को अन्य नहीं दिखाई देता, सर्वम सर्वम ही दम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म रूप दिखाई दे। देखिए, अन्य दिखाई देना और ब्रह्म दिखाई देना ये दो अलग अलग बात है। फिर वो यूं कहते हैं एक तीसरे लोग कि ये अलग अलग चीजें भी दिखाई दे रही हैं और इनमें एक ब्रह्म भी दिखाई दे रहा है। बस ये स्वामी दयानंद की दृष्टि आ जाती है। भेद भी दिखाई दे रहा है
और इसमें अनुस्यूत एक सूत्र जैसे धागा जैसे मणिये में पिरोया होता है, ऐसे ही इन सब में एक आत्म तत्व भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये अलग अलग प्रतीतियां भी दिखाई दे रही हैं कि ये वृक्ष है, ये गाय है, पर गाय में भी वही सच्चिदानंद प्रवाहित है। शूद्र में भी, ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी अलग अलग इनके कर्म हैं, अलग अलग हमारे शरीर में भी। वो महर्षि दयानंद की दृष्टि है। आचार्य शंकर ने इन सब उपनिषद वाक्यों को इस तरह से व्याख्यान किया है कि ब्रह्म में जब देखने वाले को भूमा भाव में जब कोई होता है, तब देखने वाले को कुछ और दिखाई नहीं देता, आत्मा एकदम सब, ये सब तो आत्मा ही है, ऐसे कहेगा। इस सब में आत्मा है और ये सब आत्मा है, बस इतना सा खेल है दो दृष्टियों का। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और स्पष्टता क्या होगी। ये तो सुनने वाले समझ गए होंगे कि क्या है यहाँ पर, चक्र क्या है। गुरुजी हाँ जी, वो तो बिल्कुल ठीक है गुरुजी, बट सब सब ब्रह्म दिखता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ये तो हमारी बैकग्राउंड ऋषि दयानंद की है, और स्वाभाविक तो ऐसा नहीं लगता ना जी। हाँ, ये तो ये भी कह रहे हैं ना कि स्वाभाविक तो भेद ही दिखता है। और फिर वो गुरुजी सर्व त्याग पे ही मतलब आदमी जो कह सकता है, जो जो चतुर्थ आश्रम में कह रहा सन्यासी ही ऐसा कह सकता है। हाँ जी, जिसका सर्वस्व त्याग हो जाएगा ना जी, वही ऐसा कह सकता है। अभी त्याग हमारा यदि नहीं है तो फिर ये नहीं कह सकते। ये भी इन्होंने अपनी शर्त लगा दी। शर्त ऐसी लगा दी कि ना 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। तो महर्षि दयानंद की भी हल्की बात नहीं है, वो भी इतनी कठिन बात है। आप ध्यान देंगे तो वो तो केवल लॉजिकली हम समझ रहे हैं कि सब में परमात्मा है, ये सब भी हैं, पर सब में परमात्मा है ये दृढ़ बुद्धि भी कहाँ होती है बताओ। ये तो केवल एक्सेप्टेंस है, केवल बुद्धि का। बुद्धि ने एक्सेप्ट किया है, पर वो मैं उस ज्ञान में, उस मान्यता में सब में परमात्मा है, इस ज्ञान में स्थिति तो वहां भी नहीं होती है। यदि स्थिति हो जाए तो वहां भी ठीक हो जाएगा जी। सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है। जो चीजें अनुकूल नहीं है गुरुजी, जो जिसमें पाप दिखता है, वहां तो वहां परमात्मा को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वहां नहीं दिखता ना। नहीं, उस परमात्मा को कैसे खाली करेंगे? वो तो ब्रह्मा कुमारी जो कहती हैं वही दिक्कत आ गई फिर। मैं तो मतलब स्वस्थ डिस्कशन कर रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी जी यही कहते हैं कि ये मलमूत्र में कैसे परमात्मा हो, वो तो शुद्ध पवित्र है, ये कहाँ परमात्मा इनमें कैसे? इसलिए शौचालय में परमात्मा नहीं है, ये दुष्ट हृदय में परमात्मा नहीं है, इसलिए अलग कोई एक लोक में परमात्मा है। उनसे जब बात करते हैं तो उनका दर्शन हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये तर्क के बल पर वो परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मानते कि अशुद्ध जगह में परमात्मा कैसे हो सकता। गुरु जी, सब में परमात्मा नहीं है ये तो सिद्ध किया जा सकता है कि भाई जो चीजें हमें पापमय लगती हैं या दुष्ट लगती हैं उनमें हम ना भी स्वीकार करें, परंतु सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा कहते हैं तो फिर तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होता। यही समस्या आ रही है हमारे साथ। तो इसमें तो कारण कार्य की दृष्टि से है ना, सर्व एक सर्व है, एक सर्व मानी संसार, और एक असंसारीय जो सबसे निराला है। नेति नेति के द्वारा जब हम
उसको उसके शुद्धतम रूप को जानते हैं, तब तो नेति नेति का प्रयोग करते हैं शुद्धतम रूप में पहुंचने के लिए। पर उसका जो सबल रूप है, जो नाम रूपों में आया हुआ रूप है, नाम रूप के भेद के रूप में जो उसका रूप आ गया, वो तो फिर उसका सबल रूप को हम कह सकते हैं कि ये सर्व रूप है, क्योंकि उससे उत्पन्न है ना ये जिसको हम मलमूत्र कहते हैं, वो भी उसी की व्यवस्था से उत्पन्न होता है। व्यवस्था से कहने में, लेकिन वही उत्पन्न हो रहा है, यहाँ बड़ी भारी समस्या। ईशावास्यम इदम सर्वम और सदैव सोम इदम अग्र आसीत। एक तरफ अभिकारी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ उसमें विकार उत्पन्न हो रहे हैं। वो तो विकार तो जो है ना दिख रहे हैं, विकार उत्पन्न कहाँ होते हैं? वो जो प्रकृति में जो परिणाम है वो केवल प्रतीति मात्र है। उसको रज्जु में जैसे सर्प दिखता है ऐसे समझ लीजिए। हमारी दृष्टि ही अलग हो जाती है, इसको मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं इस स्थिति में पहुंच गया कि ब्रह्म एव सर्वम, ये भी ठीक ही कहा है उपनिषदों में। आचार्य शंकर को बीच में लाने से हमारी बुद्धि खराब होती है। यदि आचार्य शंकर को हटा दें और उपनिषद वाक्यों पर ही आचार्य शंकर ना होते और केवल ब्रह्मैविदम सर्वम और स्वामी दयानंद जी भी नहीं होते और फिर ब्रह्मैविदम सर्वम को विचार करते, तब क्या स्थिति बनती? तब भी स्थिति तो लगभग ऐसी ही बनती गुरु जी। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसी ही बनती। स्वामी दयानंद जी को भी किसी ने नहीं सुना और आचार्य शंकर को भी नहीं सुना, और फिर ब्रह्मैविदम सर्वम आत्मैविदम सर्वम ये वाक्य आएगा तो क्या कहेगा? दर्शनों का और दूसरों का एक कुछ जो सिद्धांत है, जो सर्वमान्य है कि वो परमात्मा अधिकारी है और उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और अद्वितीय। ये तो उपनिषद भी मानता है, उसको अविकारी ही मानता है। ये कब विकारी बताता है? ये भी तो ध्यान में रखो। ये कब विकारी बताता? परमात्मा को कब विकारी बताता है? ध्यान देने की बातें हैं। बस अपनी बात दोहराते रहोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। जो कहा जा रहा है, जो यहाँ पर कहा गया है, उसको गहरी आंख से देखेंगे ना तब बात बनेगी। केवल अपनी बात दोहराते रहोगे तो कैसे बात बनेगी? ओम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मुझे भी ऐसा मतलब थोड़ा सा महसूस होता है कभी कभी, और ऐसा मतलब समझ में आता है कि जैसे पानी में बुलबुला है, बुलबुला तो नष्ट हो जाएगा तो पानी ही रहेगा, ऐसे ही सब जगह ब्रह्म है। तो ये जो दिख रहा है ये तो नित्य है, नष्ट हो जाएगा। तो जो बाद में भी रहेगा, पहले भी था अब भी है, तो इस बात को सर्वम ब्रह्म कह सकते हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म मतलब मुझे इससे परेशानी नहीं होती इस वाक्य से कि इस रूप में अगर इसको जैसे आप बता रहे हैं। आपने थोड़ा विचार किया तब नहीं होती, पहले तो आपको भी इसी तरह होती थी। पहले तो बहुत होती थी गुरुजी, सुनी नहीं पाती थी। हाँ, यूं कह रहे हैं सुनी नहीं जाती थी। मैं तो मैदान छोड़ के ही अलग हो जाती थी। यूं कह रही है उर्मिला जी कि मैं तो मैदान ही छोड़ के एक तरफ हो जाती थी। आगे क्या बेवकूफी की बात चल रही है यहाँ पर इस सभा में? तो इदम सर्वम ब्रह्म आपने बताया, तो ईश्वर ठसा ठस भरा हुआ है सब में, तो ये सब बनाया भी उसी का है, तो सब ईश्वर ही है, इसमें क्या चिंता है? मैत्रेय जी भी देखो पक्के आर्य समाज में रचे पचे व्यक्ति ये बोल रहे हैं। बाल्यकाल से आर्य समाज में रचे पचे उन्हीं सिद्धांतों को समझा है और उनके मुख से भी ये बात आने लगी। ठसा ठस भरा हुआ है, वही जो है इस अनेक अनेक रूपों में। इसको कारण कार्य, एक तो ये बात है यहाँ पर कि ब्रह्म, जब ये कहा जाता है कि ब्रह्म से ही ये सब कुछ, ब्रह्म ही इसका कारण है, ब्रह्म से ही ये सब उत्पन्न हुआ है, तो वहां पर ब्रह्म माने प्रकृति और चैतन्य, इन दोनों का समुदित रूप ब्रह्म लेते हैं। ये तो अनेकार्थक शब्द है ना। ब्रह्म शब्द सबल रूप में भी ब्रह्म है और शुद्ध रूप में भी ब्रह्म है। केवल शुद्ध चैतन्य के रूप में, महर्षि दयानंद जिसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं, उस रूप में भी ब्रह्म है।
और ये उपनिषद में जो प्रकृति और चैतन्य इन दोनों का जो समुच्चय है उसके लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है उपनिषद में। तो कहाँ पर समुच्चय के लिए हो रहा है, कहाँ पर निर्गुण के लिए हो रहा है, ये तो हमें विवेक प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ नेति नेति का प्रसंग है, जहाँ पर सब चीजों का निराकरण करके और फिर जब उसको समझा रहे हैं तब तो शुद्ध के ऊपर पहुंचते हैं। और जब इस सब, ये जो सब है जो दिखाई देता है सब, इसके मूल की जब चिंता करते हैं तो मूल तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कार्य के रूप में प्रकट हुआ है। दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब जिसको सांख्य प्रकृति कहता है और जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन का नाम रख दिया ब्रह्म या सत, और उससे ये सब पैदा हुआ है। ये कई बार मैंने बात दोहराई है, इस पर आप अपनी दृष्टि को थोड़ा सा उदारता प्रदान कीजिए और इस पर जो है ना, कार्य में तो है जैसे शरीर को हाथ पैर अलग ही कहने पड़ेंगे के हिसाब से। हाँ, कार्य में तो भेद आ ही जाता है ना, लेकिन इसका मूल जो है ना उसमें भी दो चीजें हैं। यदि सांख्य की दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति प्लस चैतन्य, प्रकृति और पुरुष द्वैत है, लेकिन उस द्वैत को भी एकत्व में, वो जो द्वैत है ना प्रकृति पुरुष का, चैतन्य पुरुष मानी चैतन्य और दूसरा प्रकृति तत्व है, इन दोनों का भी आधार, इन दोनों को भी एक रूप में जिसको ब्रह्म कहते हैं ऐसे कह दिया गया। कहना पड़ेगा जैसे पैर शरीर से अलग है, पैर को भी तो शरीर कहना पड़ेगा। नहीं, वो तो ठीक हो गया, पर मूल हमारा पैर भी, हमारी आंख भी, हमारे कान भी, हाथ पैर, ये जिस मूल से पैदा हुए, और वहां पर ये दिखाया है 6ठे अध्याय में कि इसके मूल को खोजना चाहिए। मानी अन्न यदि सुंग स्थानीय है, शरीर हमारा सुंग स्थानीय है, तो इसका मूल क्या है वो खोजना पड़ेगा। सुंग का मतलब अंकुर, और अंकुर का मूल क्या है, एक दिखाई देता है ना जो ऊपर जमीन से ऊपर जो अंकुर दिखाई देता है उसको तो शुंग कहते हैं, और मूल क्या है उसके भीतर खोज करके जब जड़ देखते हैं वो मूल होती है, जो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देती वो मूल होती है। तो उसको समझना पड़ता है, अंकुर से मूल पर जाते हैं हम। ये अंकुर है तो कोई ना कोई मूल भी, निर्मूल अमूल अंकुर नहीं होता है, ऐसे समझाया 6ठे अध्याय में। अमूल अंकुर नहीं होता है। ये जो हमारे शरीर है ये तो अंकुर रूप है, इनका कोई मूल होना चाहिए। तो बोले इसका मूल क्या है, बोले अन्न है। फिर बोले अन्न तो अंकुर स्थानीय है, इसका कोई मूल होना चाहिए। तो बोले उसका मूल जल है, पृथ्वी है, क्या बोले जल है। और बोले इस जल का मूल क्या है, तो जल का मूल तो फिर अग्नि है। फिर बोले अग्नि का मूल क्या है, अग्नि भी अंकुर स्थानीय है। तो वहां पर शास्त्र को सत रूप में, आप एक बात को तो देखो हटाना पड़ेगा समझने के लिए। ये सब क्या महर्षि दयानंद ने नहीं समझी थी ये सारी बातें, कि जो आज नई समझाने के लिए कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है, इस बात को तो अपने मन में से थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि सदा के लिए हटा दो, थोड़ी देर के लिए इस विद्या, इस वाक्य को हटाना पड़ेगा। क्या स्वामी दयानंद जी ने ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी, नहीं देखी थी, नहीं विचार की थी? थोड़ी देर के लिए हटा दो और फिर इन पर विचार कीजिए, इन वाक्यों पर, और फिर जो निष्कर्ष आए उसको मान लो। अब आप तो विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? आप पहले ही झटके में ये कह देंगे कि ये तो महर्षि दयानंद ने भी तो देखा था, ये नया विचार कहाँ से आ रहा है विचार बीच में, तो फिर नहीं हो सकता है। तो उपनिषद जिस शैली में हमको खींच करके ले जाते हैं वो कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है, मन को एकदम तत्काल शांति दे देता है।
अब मुझे तो देता है, पता नहीं अब किसी को शांति होती है नहीं होती है, मैं दूसरे की कैसे कथा बताऊं। मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम से मेरे को ये जो दृष्टि है उपनिषद की, मेरे को इतनी ज्यादा रोचक और इतनी अधिक मेरे को प्रभावी लगती है कि हमको ये सारे जगत को, जो बिखरा हुआ जगत है, इसको पकड़ करके हमें ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। तो इस दृष्टि से यदि आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो महर्षि दयानंद की दृष्टि से हेल्प लीजिए, वो भी मैं जानता हूं, उनसे हेल्प लीजिए और उनसे हेल्प लेकर के ऐसी ही स्थिति आपकी आ जानी चाहिए जैसे महर्षि दयानंद की स्थिति थी। तो आप कहोगे कि क्या आपकी स्थिति उपनिषद जैसे कह रहा है वैसी स्थिति आ जाती है? विचार करते समय तो आ जाती है बिल्कुल। फिर अभी मेरे को प्रतिबंधक है, थोड़ा दुनियादारी में हूँ अभी, व्यवहार में कारोबार में मैं हूँ अभी, तो ये सब भी हटा दूंगा, मुझे विश्वास है इस बात का। वो अब्दुल कलाम की मैं एक बात पढ़ रहा था कि 5 बातें यदि आदमी सोचता रहे तो वो जीवन में जो चाहता है वो हो जाएगा, कि मैं अद्भुत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। उनकी एक बात ये है कि सुबह उठते ही आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं अद्वितीय हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं मतलब निराला हूँ, बिल्कुल ऐसा सोचना चाहिए। और दूसरा बात ये सोचनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तीसरी बात, सदा परमात्मा मेरे साथ, सदा मेरे साथ परमात्मा है। ये मैत्रेय जी आपको भी गुरु जी ने यही कहा था, मणि गुरु जी से जब आप बात कर रहे थे तो आपने मेरे को बताया था कि मणि गुरु जी ने कहा कि हर स्थिति में परमात्मा तुम्हारे साथ। जी जी याद होगा ना आपको? जी जी, मुझे तो लगता है अब्दुल आचार्य, कलाम भी हैं। मुझे लगता है ऐसा हर बार, सुबह हाँ, शाम कई बार ऐसे स्थिति आ जाती सर कुछ समय के लिए। और चौथी बात वो कहता है मैं विजेता हूं। और 5वीं बात है कि मैं आज का दिन मेरे लिए बहुत परिपूर्ण दिन के रूप में उदय हुआ। ये प्रातः काल कह रहे हैं वो, कि प्रातः काल जो है ये 5 बातें प्रतिदिन मन में लाने के लिए है, ध्यान से गंभीर होकर के, कि आज मेरा ये दिन बहुत परिपूर्णता से जीने के लिए उदय हो गया है। तो इनमें एक बात जो मेरे को, वो तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। ये इसमें उपनिषद में भी कहा ना, तत्क्रतु न्याय बोलते हैं उसको। जैसा हम निश्चय करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। 3रे अध्याय के 14वें सांडिल्य विद्या का प्रथम वाक्य ये है, तत्क्रतु न्याय बोलते हैं। अथ यदिता अथ यथा क्रतुर पुरुषो भवति तत् यथा क्रतु अस्मिन् लोके भवति तथा इता प्रेत्य भवति। उपनिषद का 3रे अध्याय का 14वें खंड में यही बात की, जिसमें मनोमया प्राण शरीर है, भार रूप है, सत्य काम है, सत्य संकल्प इत्यादि हैं। सर्वं खलु यं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित अथ खलु क्रतुमया पुरुषो यथा क्रतु। अथ खलु ये प्रसिद्ध बात है, अथ खलु का मतलब होता है ये प्रसिद्ध बात है, इट इज वेल नोन। ये बोलते हैं ना, ये सब जानते हैं, अथ खलु ये वेल नोन चीज है, ये सब जानते हैं। क्रतुमया पुरुषो, ये पुरुष क्रतुमय है। यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा हिता प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। तो उसको क्रतु करना चाहिए। अब्दुल कलाम भी कह रहे हैं कि ये क्रतु करना चाहिए, कि मैं अद्वितीय हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं कर सकता हूँ और परमात्मा मेरे साथ है। और
ये दिन, आज का दिन परिपूर्ण रूप में मुझे जीने के लिए मिला है, पूर्ण जीवन जीने के लिए ये मेरे को मिला है। तो ये 5 बातें में से उपनिषद भी यही कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ी चीज है ना। उन्होंने अद्वितीय कह दिया, उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तुम वही हो, ये उपनिषद ने भी वैसा ही कह दिया। अब्दुल कलाम ने, वो तो एक सक्सेसमैन माना जाते हैं, इसलिए उनकी मुख से निकली हुई वाणी ज्यादा प्रामाणिक होती है। कोई सामान्य आदमी कहे तो कहे ऐसे ही बोल रहा है। वो तो एक आदर्श, इस युग के आदर्श पुरुष माने जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि पहला ही वाक्य उनका, मैं अद्वितीय हूं, मैं अद्वितीय हूं, अद्भुत हूं। उन्होंने अद्वितीय अद्भुत कह दिया, उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि कह रहा है, इसमें फर्क क्या हुआ? और परमात्मा मेरे साथ है और मैं विजेता हूं, और जो मैंने निश्चय किया है मैं उसको कर सकता हूं। जय हो महाराज। धर्मवीर जी बोल रहे थे। समिता जी आप पूछ रहे थे कुछ, अनम्यूट हाँ जी, समिता जी कुछ पूछने जी नमस्कार गुरु जी। समय तो पूरा हो रहा है, मेरे मैंने 4 चीजें पूछनी थी, तो अभी पूछ लो या कल पाठ शुरू करते ही? हाँ आप अपने प्रश्न रख दीजिए, फिर मैं और विचार कर लूंगा ना। कल शुरू करते ही मैं मतलब आपकी बात को रख दूंगा। एक बात तो यह जो हम लोग उपनिषद को समझने की सारी चेष्टाएं कर रहे हैं, विचारों को अपने अनुभव में लाने की जो प्रयास कर रहे हैं, एक बात मैंने आपसे कभी सुनी थी कि जब उस ईश्वर की कृपा होती है तो वो बातें अपने आप ही अनुभव में आने लगती है, उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता। लेकिन जब तक उसकी कृपा प्राप्त न हो तब तक आपके प्रयास कुछ फलवत नहीं होते। और दूसरी बात ये कि ये सारी बातें जो हम लोग शब्द से और बुद्धि से समझना चाह रहे हैं, लेकिन ईश्वर तत्व तो बुद्धि से परे, माने ये आत्मा की जो बातें हैं, तो ये शब्द और बुद्धि से परे जो बातें हैं, उन्हें तो मौन में ही समझा जा सकता है। मैंने जिन्होंने ये बातें हम तक पहुंचाई है, तो उन्होंने ही बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और मौन में रहते हुए इन चीजों का चिंतन करके इनको पाया है। और हम जो है उन्हें ऐसे ही लेने के बजाय हम लोग शब्दों के साथ तर्क वितर्क करते रहते हैं ये। और तीसरी बात ये कि ये जो कहा जा रहा है कि कोई परिव्राट या परिव्राजक ही इन चीजों को पाने का अधिकारी होता है, तो जो सर्वत्याग है वो तो सन्यासी नहीं, कोई भी आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जो है वो जहाँ है वहीं पर ये बात कर सकता है, चाहे वो गृहस्थी हो, विद्यार्थी हो, सन्यासी हो। जो सर्वत्याग की बात है वो तो किसी भी आश्रम में घट सकती है, और उस आश्रम में रहते हुए उसे जिया भी जा सकता है, अनुभव में लाया जा सकता है। और चौथी बात ये कि कभी मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि आप मैंने कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने पिंड में क्या चल रहा है वो पता नहीं, और ब्रह्मांड की बातें करते रहते हैं। तो तब तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी कभी कभी लगता है कि क्या ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करने वाले को ये पता होना चाहिए कि उसके पिंड में क्या चल रहा है, या तो वो अपने आप स्वतः ही माने जो ब्रह्मांड की बातें जानने की चेष्टा करता है और मान लो कि अनुभव में आती रहती है ये सारी विद्या की बातें, तो क्या उन्हें अपने पिंड के बारे में भी उतना सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है? बस कल हम चर्चा इतनी करते हैं इन सब बातों पर, और इनमें कुछ बातें तो आपकी मतलब उनमें मेरी सहमति ही है जो आपने कही ना। पहली दूसरी बात में तो सहमति ही है, और तीसरी बात में जो सन्यास वाली बात थी वो आचार्य शंकर भी ऐसा ही मानते जो आपने कह दिया, ये एक सन्यासी मात्र ही जो
कह तो रहे हैं, पर आगे चल करके वो आचार्य शंकर भी कहते हैं कि कहीं भी घटित हो जाती है तो वो भी ठीक है। आपने यही तो कहा कि ये तो कहीं भी घटित हो सकती है, सर्वस्व त्याग की बात कहीं कहीं घट भी जाती है, गृहस्थ में भी घट जाती है, तो ऐसा हो जाता है तो ठीक है। उसके लिए कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सन्यास में दीक्षित होगा तभी उसको होगा। और आचार्य शंकर पूर्ण सन्यास तो सर्वस्व त्याग को ही कहते हैं ना। और जो बड़े बड़े आश्रम श्री अरविंद जैसे लोग जो चला करके गए हैं वो भी सर्वस्व त्याग की स्थिति में ही थे। वो ऐसे नहीं थे कि वो इतने हजारों लोगों का आश्रम चलाते हुए भी वो कैसे ब्रह्मज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं कह सकते। वो इसके उदाहरण है इसके कि हजारों लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं पर कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति में माने उनका हर क्षण जो है ब्रह्मनिष्ठ होकर के वो गुजर रहे हैं और प्रकृति कर रही है और वे उसके साक्षी बने हुए हैं। गुरुजी बोलतात क्लास संपल्यावर। हाँ जी। जी और गुरुजी, ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में है। चौथी बात आपकी पिंड और ब्रह्मांड, माने आपने क्या कहा कि पिंड में से गुजरना क्या जरूरी है ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए? नहीं, बात वाक्य ये था कि भाई आपको ये पता नहीं है कि आपकी पिंड में क्या चल रहा है और आप ब्रह्मांड की बातें कर रहे हो, ऐसा एक वाक्य आया था। तो क्या ये ब्रह्मांड को जानने वाले अपने पिंड के बारे में भी उतनी सूक्ष्मता से जान रखते हैं? पिंड का मतलब मन के भीतर क्या चल रहा है वो तो जानना ही पड़ेगा ना। विदाउट सेल्फ नॉलेज देयर इज नो विजडम, विदाउट सेल्फ नॉलेज देयर इज नो विजडम। एंड व्हाट इज सेल्फ नॉलेज इफ वी कंसीडर अबाउट इट, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है ये तो जानना ही चाहिए हर क्षण। हमारे मन में क्या चल रहा है हर क्षण ये जानना ही पड़ेगा। तो विजडम के लिए कोई जगह नहीं है यदि हम सेल्फ नॉलेज में नहीं है। सेल्फ का मतलब वो नहीं, शुद्ध आत्मा की बात सेल्फ नहीं है। सेल्फ का मतलब हमारा अहम, सेल्फ का मतलब हमारा मन, सक्रिय मन। उसको बिना जाने हम तो बहुत आधे, बहुत थोड़ा ही जानते हैं। घटनाएं घटने के बाद थोड़ा धक्का लगता है तब पता लगता है कि मैं क्या उल्टा बोल गया, क्या सीधा बोल गया, कैसे मुझे रहना चाहिए, कैसे मेरे को चलना चाहिए, बाद में पता लगता है। जब दूसरे झटका देते हैं तब पता लगता है, या घटना होने के बाद हमको पता लगता है। तो सेल्फ नॉलेज के बिना तो कोई भी ज्ञान की स्थिति नहीं आती है। हर क्षण सेल्फ नॉलेज में से गुजरना चाहिए। गुरुजी, शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी।